पहाड़ों की गोद में प्रकृति के करीब। मैं हूं आपका साथी और दोस्त, और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय। मेरे पहले ब्लॉग के साथ आज हम शिमला की हसीन वादियों से चितकुल, जिसे लास्ट विलेज भी कहा जाता है, किन्नौर में एक प्यारा सा गांव के शांत नज़ारों तक का सफ़र तय करेंगे। बने रहिए हम मेरे साथ इस खूबसूरत यात्रा पर। चलिए अब तैयार है, पैकिंग सब कुछ तैयार है, चार्जर आ रहे, हेलमेट है, सब कुछ तैयार है। अब सीधे मिलेंगे हम कहाँ, नारकंडा। यह हमारा पहला स्टॉप मतियाना, और यह इसके सुंदर नज़ारे। देखिए कैसे लोग जा रहे हैं अपने काम की ओर, पर हम इन सब से उल्टे जा रहे हैं सुकून को तलाशने चितकुल लास्ट विलेज की ओर। यह शिलारू ग्राउंड हॉकी का बहुत प्रसिद्ध ग्राउंड है, पर और हम निकल चुके हैं अब नारकंडा की ओर। देखते ही देखते यह आ गया है नारकंडा का बाज़ार, जो बहुत ही अपने आप में सुंदर है। रास्ते में हर बस हरियाली ही हरियाली और नीला आसमान फैला हुआ है। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं तो यह जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा और ठंडी हवा दिल को सुकून देती है। साथ ही यहाँ पर सड़कों पर सफ़र करना भी एक अलग ही अनुभव है। यह है कॉटेज। यहाँ भी हमारा रुकने का मन था, पर हमें आगे जाना था। और यह रहा हमारा पहला ब्रेक। ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग? अब हम थोड़ा कुछ पेट पूजा करते हैं। आज फास्ट है दोनों पे, उनसे कभी और मेरा भी फास्ट है, उसका सेवन कर लेते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे और हमारा जो आज स्टे रहेगा वो रहेगा बीमा काली माता मंदिर सरहान में। आज हम स्टे करेंगे। अभी कहाँ पहुँचे हम? अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुर, यहाँ से 30 किलोमीटर रहेगा। चल, तो सोचा 100 किलोमीटर हम शिमला से आ चुके हैं नॉन स्टॉप। थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, ठीक। कुछ देर आराम करने के बाद हम फिर से चल पड़े अपने पहले पड़ाव की ओर, जो है बीमा काली माता मंदिर सरहान। यह अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है माता का, और यही हमारा पहला पड़ाव भी है। हम चलते चलते अब ये पहुँच गए हैं हम एक प्रोजेक्ट के पास, जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है बाढ़ के कारण। और रास्ते में हमें एक माता का मंदिर पड़ा, जिसमें हमने माता के दर्शन करके हम वहाँ से माता का आशीर्वाद लेके फिर आगे का और रास्ता कुछ किया। फिर हम चलते चलते रामपुर की वादियाँ देखते, हम बस पहुँचने ही वाले थे, और ये देखते देखते रामपुर में भी हम पहुँच गए। ट्रैफिक तो बहुत मिला, पर हम 2 व्हीलर में थे, जिसका फ़ायदा हमारे पास था। और ये हम चलते रहे। रामपुर में रुके नहीं, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके थे। हमें आगे सरहान भीमा काली माता मंदिर में पहुंचना था पूजा के लिए, और ये हम यहाँ से नीचे वाले रोड पे गए और आराम से वादियों का नज़ारा देखते हुए। और ये है रामपुर का बहुत ही मशहूर ग्राउंड, जहाँ अक्सर टूर्नामेंट होते रहते हैं, और जो क्रिकेट के टूर्नामेंट होते रहते हैं। और यहाँ सच में बहुत ही ख़राब रास्ता था बीच में, क्योंकि यहाँ शायद लैंडस्लाइडिंग हुई थी, और बहुत ही ऑफ रोडिंग वाला फील आ रहा था। कभी पत्थर, कभी गड्ढे, कभी मिट्टी, पता नहीं कितनी धूल उड़ रही थी। मतलब चलाने में भी दिक्कत हो रही थी। पर कहते हैं कि जब आपको स्वयं माता जी ने बुलाया हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एनएच में ज्यूरी बाज़ार से राइट टर्न लेते हुए हम आ गए हैं सरहान मंदिर के रास्ते पर, और एक प्यारा सा गांव, और उसमें लगते सुंदर सुंदर बगीचे। और जैसे ही आप जानते ही हैं कि आज हम पहला स्टे सरहान में है, तो हम अपने पहले रुकने की व्यवस्था की फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस घराट में। और ये हम पहुंच चुके हैं रेस्ट हाउस पे। कुछ देर आराम करने के बाद हम निकल पड़े माता के दर्शन करने के लिए यहाँ से अपने रेस्ट। और यहाँ हम पहुँच गए हैं मंदिर। यह मंदिर देवी भीमा काली को समर्पित है, जो कि भूतपूर्व बुशैर राज्यों के शासकों की कुल देवी भी है। यह मंदिर शिमला से लगभग 180 किलोमीटर दूर स्थित है, और इसे 51 शक्तिपीठों जितना ही पवित्र माना जाता है। यह माता का मंदिर निर्माण 13वीं शताब्दी में देवी दुर्गा को समर्पित एक मंदिर के रूप में किया गया था। माता के दर्शन के बाद हमने अपना अष्टमी का व्रत खोला, और होटल से ही खाना पैक करवाया, और रेस्ट हाउस में आराम से खाया। बड़ी भूख जो लगी थी इतना सफ़र करने के बाद,
और इतना सफ़र करने के बाद हम दोनों ही थक हार के टूट चुके थे और बड़े ही आराम से तसल्ली से नींद बड़ी अच्छी आई, सो गए। दोस्तों, ये था हमारा चितकुल यात्रा का पहला दिन। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा और इससे आगे की यात्रा रामपुर से चितकुल और भी ज़्यादा सुंदर और एक्साइटमेंट से भरी हुई है, जो कि इससे आगे आने वाले पार्ट में दिखाई जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप इसी तरह हमारा अपना साथ देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बस इच्छा इतनी सी है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमें अपना ढेर सारा प्यार दें। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।